Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So in last video I have explained this chapter number 12. One page is done ना. Last video में explain किया है. और now today we will see remaining part of this chapter. So in this video we will see reading, correct pronunciation, hard words meaning and sentence structure. कैसे आप sentence बनाइए और किस तरीके से समझिए, अगर लिखा हुआ या कोई बोल रहा है तो आप कैसे खुद समझ सकते हो. ग्रामर रूल्स एवरीथिंग वी विल सी इन ओनली वन वीडियो. ओके, सो देर आर टू प्लेलिस्ट इन द चैनल. फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज़ इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशंस. सो जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हैं वो फर्स्ट रैंड की बुक से सारी बनाई हुई है. कमेंट में आता है कि आप किस बुक से बना रहे हो, बताइए. तो देखिए फर्स्ट रैंड की बुक है, ईवीएस की बुक है. बट ये 5-6 साल पुरानी बुक है, मेरे पास पड़ी हुई थी. मुझे कमेंट आया कि फर्स्ट रैंड की बुक से सिखाइए, तो मैं सिखा रही हूँ. अभी ये चल रही है कि बुक की नहीं, फर्स्ट रैंड की बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड की. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. समझते हैं. अभी एक एक वर्ड को रीड करूँगी, इसी तरीके से आपको भी रीड करना है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है आपको, कैसे पढ़ा जाए किस वर्ड को. ओके, इन द विलेजेस. अब कई सारे लोग इसे विलेजेस पढ़ेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, वी हमेशा आपको वी मतलब वह ही पढ़ना है, भी नहीं पढ़ना है उसे. वह. In the villages, we can see huts, fields, animals, wells, bullock carts, tractors and trees all around. इसे आल नहीं पढ़ना है. ओके, इसे एनिमल नहीं पढ़ना है. एनिमल, एनिमल. वेल्स, बुलॉक कार्ट्स, कार्ट्स नहीं पढ़ना है. ओके, बाकी चीज़ें तो सिंपल है ना. चलिए अब समझते हैं. इन द विलेजेस यानी इन का मतलब होता है में, विलेजेस यानी गाँवों. विलेज अगर ये एस नहीं होता तो विलेज यानी गांव. एस आ गया दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्लूरल है ना. इट बिकम्स प्लूरल ना, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया. कई सारे गाँव की बात हो गई, एक से ज़्यादा. इन द विलेजेस, सो गाँवों, गाँवों में. वी कैन हम. देख, अभी सी का मतलब होता है देखना, देख. ठीक है, कैन का मतलब होता है सकना, सकता है, सकते हैं, सकती हैं, सकते हैं. ठीक है, वी कैन हम देख सकते हैं. हट्स, दीज आर हट्स. ठीक है, ये हट्स है. अभी आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए कि जो ऐसे होता है उसे हट्स कहते हैं, और इसे हिंदी में बोलते हैं झोपड़ियाँ. हट्स है, हट का मतलब झोपड़ी. एक की बात की गई तो हट, हट्स आ गया तो झोपड़ियाँ. फील्ड्स, फील्ड्स यानी एक एक अगर यहाँ पे एस नहीं होगा तो फील्ड यानी खेत. बट फील्ड्स आ गया तो एक से ज़्यादा खेत की बात कर रही है. खेत, मैं यहाँ पे खेती लिख रही हूँ बट आप ये समझिए कि फील्ड्स है, एस है, दैट मीन्स इट्स प्लूरल, कई सारे हैं. एनिमल, एक एनिमल की बात की तो जानवर, बट एनिमल्स कई सारे जानवर की बात कर रहे हैं. वेल्स, एक वेल की बात की तो एक कुआं. वेल्स तो कई सारे. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ और आप ये समझते जाइए कि एस एस सबके आगे जुड़ा हुआ है. बुलॉक कार्ट्स, तो देखिए बुलॉक कार्ट्स का मतलब, बुलॉक कार्ट होता है बैलगाड़ी, बट एस ऐड हुआ है. दैट मीन्स कि कई सारे बुलॉक कार्ट की बात कर रहे हैं. प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया. ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सिंगुलर प्लूरल क्या है, तो मैं हर वीडियो में आपको सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के बारे में एक्सप्लेन करते जा रही हूँ. तो बुलॉक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी. ट्रैक्टर्स, तो देखिए ट्रैक्टर्स तो सबको पता है, जिससे खेत की अभी जुताई करते हैं. एंड ट्रीज़, सबको पता है ट्रीज़, ये ट्रीज़, ट्रीज़ कई सारे हैं तो ट्री. एक पेड़ की बात किया तो ट्री, दिस इज़ अ ट्री. ठीक है, तो यह एक पेड़ है, दीज आर ट्रीज़. ये पेड़, कई सारे पेड़ हो गए. फिर ट्रीज़ यानी कई सारे पेड़. ऑल अराउंड, चारों तरफ. ऑल अराउंड, अराउंड यानी हर तरफ, सब तरफ. ना, अभी जब एक एक वर्ड की मीनिंग लिख दी तो अभी आप खुद से समझ सकते हो कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है. अब उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की बार बार ज़रूरत है क्या? आंसर इज़ नो. ऐसे ही समझिए. इन द विलेजेस वी कैन सी हट्स, फील्ड्स, एनिमल्स, वेल्स,
bullock carts, tractors and trees all around. ठीक है, हम चारों तरफ हट्स, फील्ड्स, एनिमल्स, वेल्स, बुलॉक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रीज देख सकते हैं. आई हैव यूज्ड ऑल वर्ड्स इन इंग्लिश ओनली. सेम वे यू हैव टू ट्राई. सिर्फ हम और सकते हैं मैंने हिंदी में बोला, बाकी और चारों तरफ बाकी सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में ही बोल डाली है ना. मैंने हिंदी में लिखा है, आप लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, बट इंग्लिश में ही बोलने का ट्राई कीजिए. जो आपको इंग्लिश में आता है उसे इंग्लिश में ही बोलिए. हिंदी तो हम सबको आता है, यहाँ पे हम इंग्लिश बोलने का ट्राई कर रहे हैं ना, इंग्लिश सीख रहे हैं. विलेजेस आर लेस क्राउडेड, यानी गाँवों में, लेस यानी कम, क्राउडेड यानी भीड़, आर है यहाँ पे तो होती है. अभी एक विलेज होता तो विलेज इज़, ठीक है, विलेज इज़ लेस क्राउडेड, लेकिन विलेजेस है तो विलेजेस आर लेस क्राउडेड, यानी गाँवों में कम भीड़ होती है. और अगर ऐसे बोला तो विलेजेस में विलेजेस लेस क्राउडेड होते हैं. इंग्लिश में अगर बोला तो सिर्फ होते हैं, मैंने इंग्लिश हिंदी में बोला, बाकी चीज़ें विलेजेस लेस क्राउडेड होते हैं. ओके. वी शुड कीप आर नेबरहुड क्लीन, हमें चाहिए, कीप यानी रखना, आर यानी अपने, नेबरहुड यानी पड़ोस, क्लीन यानी साफ सुथरा. हमें अपने आस पड़ोस को क्लीन रखना चाहिए. हमें अपने नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए. वी शुड ग्रो मोर ट्रीज इन द नेबरहुड. वी शुड हमें चाहिए उगाना, मोर ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा, मोर यानी अधिक, पेड़, इन यानी में, नेबरहुड यानी पड़ोस. हमें नेबरहुड में मोर ट्रीज ग्रो करना चाहिए. मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया इसे, तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए. नाउ हियर आर टू गार्बेज बिन्स. वन इज फॉर वेट and the other is for dry garbage. Name 5 items which would go into each bin. Here are 2 garbage bins. इसका मतलब क्या है, यहाँ हैं 2 यानी 2, गार्बेज, गार्बेज यानी कचरा, गार्बेज बिन्स जो जिस, अब ऐसे ही समझ लीजिए, इंग्लिश में ही समझ लीजिए कि ये क्या है, जिसमें कचरा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, गार्बेज बिन्स. इतना समझ लीजिए. गार्बेज बिन्स देखिए लिखा हुआ है, ड्राई गार्बेज यानी सूखा कचरा डालिए इसमें, वेट यानी गीला. तो गार्बेज बिन्स का ही मतलब क्या होता है, कचड़े वाला डब्बा. गार्बेज, गार्बेज यानी कचरा ना, बिन्स यानी डब्बे या डिब्बे, तो कचरे के डिब्बे. 1 एक है, फॉर यानी के लिए, गीले, तो यानी गीले के लिए, एंड दी अदर और दूसरा है, फॉर यानी के लिए, ड्राई यानी सूखे कचरे. सो 1 इज फॉर वेट एंड दी अदर इज फॉर ड्राई गार्बेज. नेम यानी नाम लिखो, नाम बताओ. 5 आइटम्स, 5 आइटम्स, विच वुड गो इनटू ईच बिन. तो एक में पेपर गया, एक में फ्रूट पील यानी फ्रूट पील जाएगा, एंड जो गीले गीले कचरे हैं वो ये हमारे काम का नहीं है, जो यहाँ पे काम की चीज़ें थी. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. आफ्टर दैट वी विल सी सम क्वेश्चंस कि किस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं. इफ़ एनीवन आस्किंग क्वेश्चंस, हाउ कैन गिव आंसर. अभी ये जो हमने पढ़ा है ये वही सब दिया हुआ है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट. सो ना दिस सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर, पहले वर्ब आ गया है, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना. तो अगर पहले ऐसे दिया हुआ है तो दैट मीन्स इट्स गिविंग कमांड, उत्तर दो. फॉलोइंग यानी निम्नलिखित प्रश्नों के. हु इज़ योर नेक्स्ट डोर नेबर. हु इज़ योर नेक्स्ट डोर नेबर यानी हु यानी कौन है आपका नेक्स्ट डोर
नेक्स्ट डोर यानी नेक्स्ट डोर, बाजू में। नेबर यानी पड़ोसी। नेक्स्ट डोर यानी अगला। नेक्स्ट डोर जैसे कि अभी मान लीजिए कि सामने के, आजू बाजू के, तो नेक्स्ट डोर यानी अगले डोर पे आपका कौन नेबर है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन योर नेबरहुड। हाउ मेनी यानी कितने, फ्रेंड्स यानी दोस्त। अब कई सारे दोस्त पूछे हैं इसलिए फ्रेंड्स। डू यू हैव कितने दोस्त, इन यानी में, योर नेबरहुड आपके पड़ोस। सो आपके पड़ोस में कितने दोस्त आपके हैं, आपके कितने दोस्त हैं। तो ये हैव क्या दिखा रहा है, डू यू हैव यानी कितने हैं। सो हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, इन योर नेबरहुड आपके पड़ोस में। नेम टू थिंग्स इन अ सिटी, नेम टू थिंग्स इन अ सिटी विच मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। नेम टू थिंग्स नाम बताओ। नेम टू थिंग्स यानी नाम बताओ या नाम लिखो दो चीज़ों, थिंग्स यानी चीज़ों का, इन यानी में, अ सिटी यानी शहर, शहर में, विच जो, मेक यानी बनाता है या करता है, अ लॉट यानी अधिक, ज़्यादा, अ लॉट यानी अधिक या ज़्यादा, अ लॉट ऑफ नॉइस यानी शोर। तो दो चीज़ों का नाम बताओ शहर में जो अधिक नॉइस बनाता है। वेयर डू फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। वेयर यानी कहाँ, डू यूज हुआ है यानी ताहत येते हैं, फार्मर्स यानी किसान, फार्मर्स एक किसान की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे। ग्रो यानी उगाते हैं, क्रॉप्स यानी फसल। किसान फसल कहाँ उगाते हैं, वेयर डू फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। ओके। इन अ सिटी वी सी मैनी बसेस ट्रैक्टर्स। इन अ सिटी शहर में, वी सी हम देखते हैं, कई बसेस। ठीक है। आर नेबर्स लिव नियर फार फ्रॉम अस। दो ऑप्शन दिया गया है, नियर यानी पास, फार यानी दूर, फ्रॉम यानी से, अस यानी हमसे। हमारे नेबर्स, लिव हमारे नेबर्स रहते हैं। तो ये हट जाएगा फार और यहाँ पे ट्रैक्टर हट जाएगा। सो आर नेबर्स लिव नियर फ्रॉम अस, हमसे पास में ही रहते ना, तभी तो हम उनको नेबर बोलते हैं। वी शुड कीप आर नेबरहुड क्लीन। डर्टी तो नहीं, गंदा रखते हैं, गंदा रखना चाहिए क्या, नहीं, इसके लिए ये हो गया, कट गया। क्लीन यानी साफ़ सुथरा। और ये तो हमने पढ़ा ही अभी, वी शुड कीप आर नेबरहुड क्लीन। तो इसका तो मतलब आपको पता ही होगा, हमने वो देखा ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए लेके आई हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको ये समझना चाहिए। हु इज़ योर नेक्स्ट डोर नेबर, आपके सामने वाला या आपके आजू बाजू का नेबर कौन है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन योर नेबरहुड। ऐसे रीड कीजिए, पहले मैंने आपको एक वर्ड रीड करके बताया, फिर अभी मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। नेम टू थिंग्स इन अ सिटी विच मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। वेयर डू, जैसे अभी पूछना है कि किसान कहाँ फसल उगाते हैं। सो वेयर डू फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। वेयर डू फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, इसे फार्मर्स नहीं पढ़ना है, फार्मर्स नहीं, फार्मर्स। ओके। जैसे ये फार्म होता है, फार्म यानी खेत, और जो खेत में काम करते हैं उनको बोलते हैं फार्मर्स। ठीक है। सो इस तरीके से आपको समझना है, ये हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें, ये लाइनें ना जो भी हमने पढ़ी वहीं से उठा उठा के दी गई हैं। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, बस एक वीडियो में कई सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। और ये प्रेजेंट टेंस है, डू डज यूज़ होता है क्योंकि ये फार्मर्स है इसलिए डू यूज़ हुआ है। आई वी यू दे के साथ में डू यूज़ होता है। ही शी इट सिंगुलर के साथ में डज यूज़ होता है, डज। अगर यहाँ पे फार्मर होता ना तो ये डज हो जाता, फिर ये क्या हो जाता, डज। अगर ये नहीं होता, सो वेयर डज फार्मर ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसका भी रूल मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ जहाँ पे आया हुआ है। आप सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है आपसे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। सो इससे एक मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट मिलता है। तो आप जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए और आगे की वीडियोस इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे। और आप भी कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए,
बहुत सारे कमेंट आते हैं कौन सी बुक है, तो देखिए फर्स्ट रैंक की बुक है ये। फर्स्ट मुझे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि फर्स्ट रैंक की बुक से सिखाना आप स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट रैंक की बुक है। अभी ये चलती है कि नहीं चलती आई डोंट नो। ये 5-6 साल पुरानी बुक है फर्स्ट रैंक की, महाराष्ट्र बोर्ड की। तो आपको बुक से कुछ लेना देना नहीं है कि कौन सी बुक्स हैं। मैं आपको एक एक वर्ड बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप उसे समझिए। रीडिंग भी सीखिए, एक्सप्लेनेशन भी सीखिए, ग्रामर के रूल्स समझिए, फिर आप सेंटेंसेस बनाना सीखिए, एक एक वर्ड को इंग्लिश में यूज़ करना सीखिए, हार्ड वर्ड को लर्न कीजिए। ये सारी चीज़ें आप करते जाओगे तो आप 1-2 हफ्ते में आप खुद इंप्रूवमेंट देखोगे, और मुझे भी कमेंट बताइए कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है वीडियोज़ आपके लिए। ओके।